स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा फील्ड असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा के बारे में जानेंगे। बिहार एसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी है और इसमें मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा कर दी गई है। तो क्या ये जो डेट दी गई है, क्या उस डेट में मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो आयोग के द्वारा जो अभी बिहार एसएससी का कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर आपका 5 है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्षेत्र सहायक, कृषि क्षेत्र सहायक फील्ड असिस्टेंट 201 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। अप्रैल 2025 में इसके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। अगस्त में आपके इसके एग्ज़ाम हुए थे और फिर आपके जो है रिजल्ट जारी कर दिए गए थे प्रीलिम्स के। इसमें कैलेंडर में जो बताया गया है कि मुख्य परीक्षा जो है ये मार्च अप्रैल 2026 को होगा। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है मई 2026 में आएगा और ये जून 2026 तक में पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और जो अनुशंसा आयोग को जो भेज दी जाएगी ये जून 2026 में, यानी कि जून 2026 तक जो है बिहार एसएससी के द्वारा फील्ड असिस्टेंट के एग्ज़ाम को पूरी तरीके से तैयार करने की बात की जा रही है, ऐसा आयोग के कैलेंडर में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कैलेंडर की। तो देख सकते हैं कि जब से बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया उसके बाद आयोग के द्वारा जो है कैलेंडर सभी आयोग, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो, इन सब के द्वारा जो है कैलेंडर जारी किए जा रहे हैं। जो आयोग कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है उसके द्वारा भी सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, कैलेंडर जारी करवा जा रहा है पकड़ पकड़ के। जैसे आप देख सकते हो कि लगन होता है, शादी का लगन, उसमें पकड़वा विवाह हो जाता है, उसी तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के विवाह कराया जाता है। उसी तरीके से सरकार जो है जितने भी आयोग बिहार में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सभी आयोग को पकड़ पकड़ के उसका कैलेंडर या तो स्वयं बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है या आयोग के द्वारा जारी किया। जैसे बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, 1972 बीपीएससी के एग्जाम डेट की भी घोषणा कर दी गई थी 26 जुलाई। और अभी हाल ही में एक कैलेंडर जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें 72 बीपीएससी का जिक्र ही नहीं है। उसके अलावा जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो दरोगा के कैलेंडर जारी किया गया है उसमें भी देख सकते हैं 2025 की घोषणा की गई है और उसमें बताया गया है कि आपके जो है एग्ज़ाम जो होंगे मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, प्रीटी का रिजल्ट भी नहीं बात किया गया और बताया गया मुख्य परीक्षा जो 17 से 99 पद के लिए जो है आपके मार्च में होंगे, ऐसा कैलेंडर में दिया गया। तो जो कैलेंडर था काफ़ी पुराना था और ये 2025 का कैलेंडर था, उसमें समय भी नहीं दिया गया था। और आज ही एक नया नोटिस भी दिया गया है कि 19 अप्रैल 2026 को आपकी जो है बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम होने वाले, उसके लिए आवासन की सुविधा मांगी गई है। तो देख सकते हैं आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जो है ये दिया जा रहा है वो एक अनमने ढंग से दिया जा रहा है और कैलेंडर लग रहा है कि फिर से सही साबित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आयोग उसके मध्य कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि दिया गया है और सभी का लगातार जो है देखा जाए इतना बिजी शेड्यूल दिया गया, चाहे वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, बीपीएससी के द्वारा हो या किसी भी आयोग के द्वारा दिया, इतना बिजी तो बात किया जाए भाई साहब, प्रधानमंत्री नहीं रहते, डीएम भी नहीं रहता, सीएम भी नहीं, जितना बिजी जो है अभी हम लोग के आयोग है, क्योंकि उसको सांस लेने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम कंडक्ट कराना है। क्योंकि हर दिन देखा जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी समय का एग्जाम ही है, किसी का रिजल्ट, लेकिन होने की कोई बात नहीं है, ढाक के 3 पात्र वाली बात है। तो आयोग का कैलेंडर मान के चल सकते हैं कि ये भी शायद सफल साबित नहीं होगा। और ये जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा जो आपके मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भी 2 डेट दे दिया गया, मार्च अप्रैल। अगर बात किया जाए मार्च की तो अब तक देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो रिज़ल्ट जारी किया गया था, कब जारी किया गया था फील्ड असिस्टेंट के, तो ये रिज़ल्ट जारी किया गया था आपके, जो देख सकते हैं ये जारी कर दिया गया था 10 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था और जो रिज़ल्ट जारी किया गया था 1005 कैंडिडेट का रिज़ल्ट जारी किया गया था। उसके बाद से कोई भी लेटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये 22/1/2026 का है लेटर, उसके बाद से कोई भी लेटर जो है आपको जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो है फील्ड असिस्टेंट के, ना तो मेंस के फॉर्म फिलअप के बारे में दिया गया है कि मेंस का फॉर्म फिलअप क्या होगा, ये बात भी नहीं बताया गया है, और साथ ही मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसकी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब प्रीलिम्स का फॉर्म आया था अप्रैल 2025 में, तो बात किया जा रहा था कि वहाँ पे बताया गया था कि ये प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन और मेंस के लिए अलग से आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसमें मेंस का आयोग का क्या पैटर्न होगा इन सब की बात की जाएगी। लेकिन रिजल्ट के बाद से अब तक कोई भी इसमें जो है पहल नहीं की गई है, ये उस तरीके से शांत हो गया है जैसे देख सकते हैं कि बहुत ही विचित्र स्थिति ये होने वाली है। तो आगे क्या होगा, मेंस का फॉर्म कब तक फिलअप किया जाएगा,
मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या आदमी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है, आयोग के द्वारा अब तक क्लियर नहीं किया गया। लेकिन इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो मुख्य परीक्षा के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एक संभावित पैटर्न को भी हम लोग जानेंगे। तो मार्च और अप्रैल की बात कीजिए तो मार्च में एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा के होने के बराबर नहीं, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अगर मार्च में एग्जाम होता तो आयोग के द्वारा कुछ ना कुछ ऑफिशियल कैलेंडर में दे दिया, मतलब ऑफिशियल साइट पर दिया जाता है। ये कैलेंडर जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया आयोग की तरफ से, इस दिशा में अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है कि हम कब तक ये लेंगे, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा का फॉर्म जब तक फिलअप नहीं होता तब तक आपके फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद ही तो एग्ज़ाम होने की बात हो, क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या, सारी चीज़ को इसमें क्लियर किया जाएगा। लेकिन अब तक मुख्य परीक्षा के फॉर्म फिलअप का भी डेट नहीं आया, तो मान के चलिए मार्च में होने की संभावना नहीं है। बात किया जाए अप्रैल की, तो अप्रैल में भी देख सकते हैं 14 अप्रैल के बाद से, अगर देखा जाए 14 अप्रैल से आप देख सकते हैं जो 20 अप्रैल के आसपास तक जो है एडीओ की परीक्षा है, और इसके एग्जाम डेट की भी परीक्षा कार्यक्रम को भी बीपीएससी के द्वारा घोषणा कर दिए है। तो लगभग जो है अप्रैल में भी बहुत ही कम चांस देखने को मिलता है, और इतने कम समय अप्रैल के प्रथम वीक में यानी कि 14 अप्रैल से पहले और उधर बाद में होना मुश्किल लग रहा है। अगर होगा तो मार्च में तक किसी भी हाल में नहीं होने वाला, अप्रैल में भी होता है तो 14 अप्रैल से पहले होगा, नहीं तो ये फिर डिले होकर आपके मई तक जाने की संभावना है। इस बात की भी देख लीजिए, क्योंकि अगर होता तो अब तक नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा क्लियर करा दिया जाता। अब बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा कब होगा नहीं होगा, आयोग के कैलेंडर के बारे में हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न हो सकता है। आयोग के द्वारा क्लियर नहीं किया गया, लेकिन एक संभावित है। और मान के चलिए कि बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में मुख्य परीक्षा का यही पैटर्न, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हो या फिर कार्यालय परिचारी के एग्जाम हो रहे, चाहे जितने भी होंगे, तो ये में बीपीएससी का पैटर्न ही है, बिहार एसएससी का, तो यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि वहाँ पीटी होंगे, मेंस होंगे, और मेंस में 2 पेपर होंगे, वही यहाँ पे भी फॉलो होगा फील्ड असिस्टेंट में भी। तो देख लेते हैं क्या है आपके। तो फील्ड असिस्टेंट की बात किया जाए तो इसमें जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा आपको हिंदी होगा, जिसमें आपको 30% अंक लाने अनिवार्य होंगे। उसके बाद जो दूसरा पेपर जो होगा मुख्य परीक्षा का, जो आपके प्रीलिम्स जो अभी जो हुए थे बिहार फील्ड असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो हुए हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था इसके, और इसके ऑलरेडी टेस्ट सीरीज भी चलाए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसी पैटर्न के आधार पे आपके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पे भी आपके रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेटेज आपको ये सीजीएल का है तो इसमें 50-50 रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको कम बेसी देखने को मिल सकता है, लेकिन हूबहू यही पैटर्न होने की संभावना है। नेगेटिव मार्किंग भी प्रीलिम्स में था, तो मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। जो हिंदी का पेपर होगा 30% अंक लाने होंगे। उसके जो सामान्य अध्ययन जो पेपर होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जो आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। बिहार दरोगा के एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें हमारे चैनल से करंट अफेयर्स के टॉप 500 के सेट भी चलाए गए थे, और जीएस के टेस्ट सीरीज, जिसमें हमारे चैनल से 40 से 45 प्रश्न हमारे चैनल से विथ प्रूफ के साथ अपलोड है। हमारा चैनल पहले महर्षि एडुकेट के नाम से था, अब ये स्टडीफाई कर दिया गया है। आपको सर्च करने में दिक्कत हो तो आप महर्षि एडुकेट भी कर सकते हैं, या स्टडी5 अगर इस नाम से नहीं तो @ और लास्ट में 45 लगा दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। हमारे चैनल पे लगभग सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। और करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए फील्ड असिस्टेंट के लिए, तो इसमें भी 25 से 30 के आसपास करंट अफेयर्स होंगे, और इसके लिए टॉप जो है लास्ट के जितने भी 8-9 महीने के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टॉप 500-700 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जैसा आप बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके अनुसार करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे। आप वहाँ से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। 2025 के 2026 के भी सारे प्रश्न को उसमें कवर किया जाएगा। अगर आप बोलिएगा तो बहुत जल्दी उसे को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और बहुत जल्दी आपको वो जो है देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन के 5-6 सेट होंगे, वहाँ से बिहार स्पेसिफिक, नेशनल, इंटरनेशनल सभी को उसमें कवर किया जाएगा। हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, पॉलिटी के प्रश्न होंगे, आर्थिक जो अर्थशास्त्र है वहाँ से प्रश्न होंगे, भारतीय कृषि प्रणाली होगी, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था होगा, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका से प्रश्न होंगे। जो सामान्य विज्ञान और गणित से भी खंड जो है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मैट्रिक स्तर के रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो है ये स्तर हो सकता है कि आपके इंटर स्तर का भी हो, क्योंकि प्रीलिम्स में इंटर स्तर ये पूछा गया था, क्योंकि वो बताया गया था प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स के प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे, और बायोलॉजी, और उसके अलावा आपके ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पीसीबी। उसके अलावा आपके ज्योग्राफी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित का पैटर्न वही रहेगा, आपके नंबर सिस्टम रहेगा, पूर्ण संख्याओं का विकलन होगा, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत होगा, अनुपात समानुपात होगा, औसत ब्याज हानि, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो रीजनिंग के प्रश्न होंगे, इसमें देख सकते हैं आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सादृश्यता,
एनालॉगी, समानता, भिन्नता, स्थान जो सीटिंग अरेंजमेंट है, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवकलन, अंकगणितीय संख्या श्रृंखलन, सीरीज, कूट लेखन और कूट व्याख्या से संबंधित प्रश्नों की। इन सब के अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम, अगर बिहार फील्ड असिस्टेंट के लिए अगर किसी बुक को परचेज करना चाहते हैं तो बुक को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। चाहे वो रीजनिंग के लिए अरिहंत के बुक हो या फिर आपके आर एस अग्रवाल के बुक हो, मैथ के लिए भी अरिहंत हो या फिर आर एस अग्रवाल या फिर किरण पब्लिकेशन का कोई भी बुक हो। तो उसके अलावा जीएस के लिए आप देख सकते हैं, खास करके लूसेंट पब्लिकेशन का बुक जो बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट का आप बुक देख सकते हैं, जीके का और ऑब्जेक्टिव का भी आता है और साइंस का भी बुक होता है। सभी के बुक को परचेज का लिंक डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा घटना चक्र को भी आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही बीपीएससी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, बिहार एसएससीजीएल के लिए जाना चाहते हैं 4 के लिए, तो आप एनसीईआरटी के कुछ बुक को फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस के बुक को फॉलो कर सकते हैं। और भी जो जो इंपॉर्टेंट बुक है सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आपने ये देख लिया कि बिहार एसएससी में मुख्य परीक्षा में लगभग 1000 कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रिजल्ट के साथ हमने दे दिया। उसके बाद 200 इसमें मेंस होगा नहीं, तो उसी का 201 कैंडिडेट को आपको किया जाएगा। मेंस का भी हमने पैटर्न देख लिया। उसके बाद बात किया जा रहा है कि मेंस का कब तक हो सकता है, इस चीज़ को हमने बताया कि आपके कब तक संभावित होने, कैलेंडर वाला जो दिया गया डेट मान के चलिए कि वो सही साबित होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा देख सकते हैं जनवरी 2026 के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसके अलावा देख सकते हैं बिहार स्पेसिफिक प्रतियोगिता दर्पण के भी क्लासेस हमारे चैनल पर हो रही। ये सारे बुक है, इन सब बुक आपके लिए काफ़ी भी किसी भी एग्जाम में आप बैठे, चाहे फील्ड असिस्टेंट हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, टीआरई 4 हो, 72 बीबीपी से, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इन सब के लिए आप बुक को परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हमारे चैनल पे जो है बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपको टॉप 700 का वीडियो का लिंक आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इस वीडियो में हमने जो है बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के कब तक मेंस की एग्जाम होगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही बिहार एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके बारे में बात की, जिसमें प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट की भी बात किया जाए। 143 सीट के लिए वैकेंसी था, 2025 में भी है, अब तक इसकी एग्जाम भी नहीं हुआ और इसका भी एग्जाम की बात किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा बताया जा रहा है कि लैब असिस्टेंट जुलाई 2026 में होगा, मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2026 में होगा। तो इसका मान के चल सकते हैं। उसी बीच में आप देख सकते हैं कि इंटर स्तरीय एग्जाम भी है, तो किस तरीके से आयोग समायोजन बैठाएगा ये अपने आप में मुश्किल है। तो मान के चल सकता है कि आयोग आनंद फानन में ये कैलेंडर तैयार किया, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ये कैलेंडर सही साबित होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।